चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बड़ी खबर, सुशांत सिंह राजपूत सुसाइड केस ड्रग्स कनेक्शन मामले में आज का दिन काफी महत्वपूर्ण है, काफी अहम है। सुशांत सिंह राजपूत सुसाइड केस है, ड्रग्स कनेक्शन को लेकर लगातार शिकंजा कसता जा रहा है। एनसीबी लगातार शिकंजा कसती हुई दिखाई दे रही है। आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि अभी तक रिया नहीं पहुंची एनसीबी दफ्तर। रिया को आज पूछताछ के लिए एनसीबी ने समन भेजा था और कहा यह जा रहा है कि 11 बजे के बाद किसी भी वक्त रिया दफ्तर पहुंच सकती है एनसीबी के। हालांकि अभी तक जो अपडेट वहां से मिल रही है उसके मुताबिक एनसीबी दफ्तर रिया चक्रवर्ती नहीं पहुंची है। रिया चक्रवर्ती को एनसीबी ने समन दिया था। रिया के घर के बाद मुंबई पुलिस के जवान वहां पर तैनात हैं। रिया के घर के बाहर कहा जा रहा है कि पुलिस के जवान तैनात हैं। एनसीबी ने दफ्तर में महिला लॉकअप को साफ करवा दिया है। बड़ी खबर, आज हो सकती है रिया की गिरफ्तारी। ये भी कहीं ना कहीं मामला निकल रहा है। कहा यह जा रहा है कि अगर रिया दफ्तर नहीं पहुंचती है एनसीबी के तो फिर रिया की गिरफ्तारी संभव है, क्योंकि एनसीबी ने पहले ही कह दिया है अगर रिया चक्रवर्ती नहीं आती है, पेश नहीं होती है, उनकी मौजूदगी एनसीबी दफ्तर में नहीं होती है तो फिर उनके पास विकल्प और तैयार हैं। अब वो क्या विकल्प हो सकते हैं, इसको लेकर भी कहा यह जा रहा है कि हो सकता है कि रिया अगर नहीं आती हैं तो फिर गिरफ्तारी निश्चित तौर से रिया चक्रवर्ती की होगी। आपने देखा कि लगातार एक्शन मोड में एनसीबी, पहले शोभिक चक्रवर्ती, उसके बाद सैमुअल मिरांडा और उसके बाद दीपेश सावंत, सभी को लगातार गिरफ्तार किया गया। और उसके बाद अब बारी है रिया चक्रवर्ती की। कहा यह जा रहा है कि पूछताछ के लिए बुलाया गया है 11 बजे का वक्त। कुछ ही देर के बाद हो सकता है रिया चक्रवर्ती पहुंचे दफ्तर, लेकिन अगर नहीं पहुंचती हैं तो फिर एनसीबी ने अपने विकल्प ऑप्शंस तैयार रखे हुए हैं। उसके बाद क्या रिया की सीधे गिरफ्तारी होगी या फिर कुछ और पेच फंसता हुआ दिखाई देगा। हालांकि लगातार रिया की तरफ से सुरक्षा की मांग भी की गई, जिसके बाद कहा यह जा रहा है कि रिया के घर पर भी जो हलचल है वो बढ़ गई है। वहां पर भी मुंबई पुलिस तैनात है और लगातार जो तस्वीरें हैं वहां से सामने आ रही हैं, वो तस्वीरें बता रही हैं कि लगातार इस पूरे केस में जो डेवलपमेंट हो रहे हैं उससे कहीं ना कहीं घिरती हुई रिया चक्रवर्ती अब सीधे दिखाई दे रही हैं। पहले शोभिक से पूछताछ हुई, एनसीबी ने हिरासत में लिया, गिरफ्तारी हुई, कोर्ट में पेश किया, रिमांड पर लिया, 4 दिन की रिमांड पर शोभिक और सैमुअल मिरांडा, और सभी से पूछताछ होगी। कहा यह भी जा रहा है कि पूछताछ के आधार पर एनसीबी अब रिया की भी गिरफ्तारी कर सकती है, क्योंकि जो पूछताछ हुई है वो शोभिक चक्रवर्ती हो, सैमुअल मिरांडा हो, दोनों ने ही रिया चक्रवर्ती का नाम लिया है। और जो व्हाट्सएप चैट भी निकलकर सामने आए उसमें रिया और शोभिक दोनों के बीच ड्रग्स लेन देन को लेकर बातचीत भी होती दिखाई दे रही है, ड्रग मंगवाने को लेकर बातचीत होती हुई दिखाई दे रही है। वो चैट सामने आने के बाद कहीं ना कहीं कहा यह जा रहा है कि एनडीपीएस एक्ट में कार्रवाई तो निश्चित है, कार्रवाई तो होगी। ड्रग्स क्योंकि अगर मंगवाया भी जा रहा है, ड्रग्स की बात भी की जा रही है, अगर लेन देन भी उसका हो रहा है तो गिरफ्तारी निश्चित है। वो शोभिक चक्रवर्ती की पहले ही हो चुकी है। और कहा यह जा रहा है कि जिस चैट में रिया चक्रवर्ती ड्रग्स मांगती हुई दिखाई दे रही थी, फोन कॉल भी निकलकर सामने आया था, कॉल डिटेल्स जो खंगाले गए थे, डिटेल्स में भी ये निकला था कि रिया चक्रवर्ती भाई शोभिक से ड्रग्स मंगवाने की बात कर रही है। तो इसीलिए भी कहा यह जा रहा है कि ड्रग मंगवाती हुई जब पकड़ी गई है, पाई गई है रिया चक्रवर्ती, तो गिरफ्तारी निश्चित है। फिलहाल एनसीबी दफ्तर रिया को पहुंचना है, पहुंची नहीं है। और इससे पहले एनसीबी की तरफ से बयान भी दिया गया कि अगर रिया चक्रवर्ती चालाकी करती हैं या फिर वो एनसीबी दफ्तर नहीं आती हैं तो उनके पास ऑप्शन तैयार है, विकल्प है, वो सीधे गिरफ्तारी भी कर सकते हैं। इसको समझा ये जा रहा है। लगातार एक तरफ 3 जांच एजेंसियां लगातार एक्टिव मोड में है, वो एनसीबी हो या फिर सीबीआई हो या फिर ईडी हो। सीबीआई लगातार अलग एंगल से जांच पड़ताल कर रही है। सीबीआई ये खंगाल रही है कि ये नेचुरल डेथ थी, ये आत्महत्या थी या फिर ये मर्डर की मिस्ट्री इसमें दिखाई दे रही है। और एनसीबी जांच कर रही है ड्रग्स एंगल की। ये एंगल भी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। इसी एंगल के तहत कई गिरफ्तारियां हो चुकी हैं और ईडी अपने स्तर पर लगातार जांच कर रही है। और अलग अलग जांच की कड़ियां जब आपस में जुड़ रही हैं तो मुश्किलें बढ़ती हुई रिया चक्रवर्ती की साफ तौर से दिखाई दे रही हैं। और निश्चित तौर से कहा यह भी जा रहा है कि शोभिक और सैमुअल से पूछताछ के बाद रिया का नाम कई दफा लिया गया है और रिया को इसलिए समन भी भेजा गया एनसीबी की तरफ से, लेकिन अभी तक रिया दफ्तर नहीं पहुंची है। पहले 10:30 बजे का वक्त कहा जा रहा था, 10:30 बजे के बाद 11 बजे का वक्त, 11 बज चुके हैं। अब इंतजार हो रहा है कि रिया चक्रवर्ती आएंगी या फिर एनसीबी के अधिकारी अपनी तरफ से कोई स्टेप लेंगे, क्योंकि एनसीबी ने पहले ही कह दिया है कि रिया अगर नहीं आती हैं तो फिर वो अपना विकल्प आजमाएंगे। और वो विकल्प क्या हो सकते हैं, इसको लेकर भी तमाम बातें निकल रही हैं। कहा यह जा रहा है कि विकल्प में रिया की गिरफ्तारी भी शामिल है क्या, क्योंकि लगातार अब मांग जो सुशांत के फैंस हैं वो लंबे वक्त से कर रहे हैं कि इस पूरे केस में खुलासा हो,
ये नेचुरल डेथ थी, आत्महत्या या फिर मर्डर, इसको लेकर जो स्थिति है वो अभी फिलहाल तो साफ होती दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन ड्रग्स एंगल को लेकर कईयों पर शिकंजा कसता हुआ दिखाई दे रहा है। अभी और नाम जो चैट्स में, जो बातचीत में, जो पूछताछ में निकलकर सामने आए हैं ड्रग्स एंगल को लेकर, अब उनके साथ भी उन पर भी कार्रवाई हो सकती है, उनसे भी एनसीबी पूछताछ कर सकती है कहा जा रहा है। लेकिन फिलहाल जो बड़ी कार्रवाई एनसीबी की तरफ से की गई है वो 3 गिरफ्तारियां, शोविक की, सैमुअल की और दीपेश की। लगातार आज दीपेश सावंत को भी कोर्ट में पेश किया जाना है। कल आपने देखा कि सबसे पहले शोविक और मिरांडा को लेकर कोर्ट पहुंचे एनसीबी के अधिकारी, वहां पर पेशी होती है, उसके बाद रिमांड पर लिया जाता है और घर पर एनसीबी की टीम जब पहुंची उसी वक्त से ये मामला और ज्यादा हाईलाइट हुआ, क्योंकि एनसीबी के अधिकारी सबसे पहले रिया चक्रवर्ती के घर पहुंचते हैं, छापेमार कार्रवाई वहां पर की जाती है। घंटों तक दस्तावेज वहां पर खंगाले गए, जो इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस थे उनको भी देखा गया और सैमुअल मिरांडा के घर पर भी एक टीम पहुंची, वहां पर भी खंगाले गए तमाम कहा जा रहा है दस्तावेज या फिर इलेक्ट्रॉनिक जो डिवाइस है वो, और उसके बाद वहां से भी कुछ डेटा अपने साथ लेकर एनसीबी के अधिकारी गए और साथ में हिरासत में भी दोनों को लिया गया। साथ ही एनसीबी की टीम दोनों को अलग अलग गाड़ियों में लेकर एनसीबी दफ्तर पहुंची और उसके बाद शाम होते होते दोनों की गिरफ्तारी हुई और उसके बाद दीपेश सावंत की गिरफ्तारी। और अब कहा जा रहा है कि रिया का इंतजार हो रहा है। रिया चक्रवर्ती अगर दफ्तर नहीं पहुंचती है एनसीबी के तो फिर कहा जा रहा है